यस नमस्कार भाई लोगों, क्या हाल है भाई सबके? हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। चलिए, हमने अब आपसे लास्ट जो बात की थी वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर की थी, अगर आपको याद हो। कोऑर्डिनेट के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे और ये मेन फोकस हमारे जो लेक्चर्स हैं वो यही मेन सेकेंड अटेम्प्ट के लिए होंगे। सेकेंड अटेम्प्ट में अब हम स्ट्रेट लाइन के आगे जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो नेक्स्ट पॉइंट आपका है सर्कल्स। तो आज मैं आपको ब्रीफ व्यू दूंगा। सर्कल के लेक्चर्स को मैं दो पार्ट में कराऊंगा। आज का लेक्चर होगा सर्कल पार्ट 1, जिसमें मैं बिगनिंग से लेके एक टेंजेंट्स तक का पार्ट हम इसमें कवर करेंगे, टिल टेंजेंट्स तक, नॉट पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट से पहले पहले तक। फिर पेयर ऑफ टेंजेंट से लेके जो रिमेनिंग रिफ्लेक्शन, इमेज, रोलिंग, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम सेकेंड फेज में कवर करेंगे। इनको कवर करने के बाद फिर हम एक लेक्चर रखेंगे या दो लेक्चर रखेंगे अबाउट प्रॉब्लम सेशन की। उसमें प्रॉब्लम जो आई हुई है वो कैसी आई हुई है या हमें कैसे कैसे के लिए तैयार रखना है अपने के लिए जेईई अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले सर्कल का बिगनिंग जो आपको पता है, बट हम फास्ट रिव्यू लेंगे उसका। सर्कल्स को हम कैसे स्टार्ट लेंगे। तो सर्कल का सबसे पहली इक्वेशन आपको पता ही है, सेकंड डिग्री इक्वेशन जो हमारी होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस 2g(x) प्लस 2fy होती है। 2h(x(y) प्लस 2g(x) प्लस 2fy होती है, प्लस c। ठीक है, जिसमें एक चीज होती है डेल्टा। डेल्टा को हम बोलते हैं ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। और हमें पता है टू रिप्रेजेंट सर्कल ए शुड बी इक्वल टू बी। ये ए ये बी के बराबर हो, एच 0 हो, एक्स वाई की टर्म गायब हो और डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी कंडीशन होती है फॉर इट टू रिप्रेजेंट अ सर्कल्स इक्वेशन। उससे जो फिल्टर आउट होकर इक्वेशन निकल के आती है वो निकल के आ जाती है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हम इस इक्वेशन को ना बार बार नहीं लिखेंगे। मैं अभी तो बता दिया आपको, ये आपका सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, मान लो ओ, और ये इसकी इक्वेशन हो गई, ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, सेंटर, रेडियस एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके सामने हमें दिख रहा है। मैंने कहा ये उसके क्वेश्चन को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, जैसा आपने बुक्स में पढ़ा होगा, जैसा आपने बुक्स में देखा होगा, उस हिसाब से अगर हम चलें। इसको हम समझते हैं कि इस इक्वेशन को बार बार नहीं लिखते तो एक स्टैंडर्ड नाम दे देते हैं। वो नाम हमारा एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला में कंटिन्यू होगा, जो मैं यहीं बता देता हूँ आपको। दैट इज व्हाट, हम इसका नाम लिख देंगे एस। ठीक, का नाम क्या रख देंगे हम? एस। अब ये बार बार नहीं लिखूंगा, एस लिखूंगा तो मतलब समझ लेना कि क्या बोल रहा हूं मैं। तो एस इक्वल टू 0 इस सर्कल की इक्वेशन हो गई। ठीक, एस इक्वल टू 0। अब एस में क्या है, ये बड़ी सी इक्वेशन है, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। नाउ सेंटर क्या है जी इसका? सेंटर आपको समझ में आता ही है, आपने करा ही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। सेंटर ये है और रेडियस क्या है मेरे पास? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दिस इज नोन टू यू। तो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। ओके, क्लियर है जवाब? यहाँ पे ये बात भी आ जाती है, रेडियस की वैल्यू अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर आई है, तो इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू सी से के बराबर हो गई, तो रेडियस 0 हो गई। आंसर हो जाता है पॉइंट सर्कल। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अगर सी से छोटा हो गया तो सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट। सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर्कल एग्जिस्ट? भाई रेडियस भी अगर इमेजिनरी सर्कल की भी लेते हो ना तो रेडियस रियल होती है, तो सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो सर्कल इज रियल। तो मैंने अब आपको यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन बता दी है। सर्कल की इक्वेशन में आपको मैंने जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट रेडियस भी बता दिया, सेंटर भी बता दिया। तो याद रखना, सेंटर आपका ये हाफ ऑफ
नेगेटिव हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई होता है। ठीक, इस सर्कल की इक्वेशन को कन्वेंशनली हमने एस का नाम दिया, जो भी आपको याद रखना है। मान लो कभी दो सर्कल सिस्टम में आ जाए और मैं क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहा हूँ या क्वेश्चन को आपके सामने डाल रहा हूँ या क्वेश्चन डिजाइंड है, तो इस सर्कल की इक्वेशन को अगर मैं S1 इक्वल टू 0 लिखता हूँ और इस सर्कल की इक्वेशन को अगर मैं S2 इक्वल टू 0 लिखता हूँ, राइट, S1 की वैल्यू हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1, और S2 में क्या चेंज आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2। तो मतलब क्या है, आप यहां समझ लीजिए g2f2 c2 और g1f1 c1। कहने का मतलब एक सर्कल को दूसरे सर्कल से डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं 3 पैरामीटर्स पे ही सिस्टम चलेगा, g, f और c। फोकस आपने इन पैरामीटर्स पे करना है तो क्वेश्चन आपको जल्दी से होते हुए नजर आएंगे। तो g1f1 c1 और g2f2 c2, तो अब दो सर्कल सिस्टम में चलेंगे। क्लियर हो गई बात? 3 सर्कल आ जाएंगे तो S3 लिख देना, तो g3f3 c3 आ जाएगा। एम आई क्लियर? सर्कल की इक्वेशन ओके हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी को ऊपर से कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। तो अब आपके सामने S3 तक आ गए हम। अब S3 के आगे जब हम लिखने वाले हैं वो ये लिखने वाले हैं, अगर मेरे सर्कल के साथ मान लो एक पॉइंट इन्वॉल्व हो जाए P, ठीक है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, तो कन्वेंशन क्या होती है वो कन्वेंशन भी समझ ले यहीं पे ही। इस सर्कल की इक्वेशन मैंने बता दी आपको, एक बार दो बार लिखूंगा फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा या आया हुआ है तो आप इसको जरा एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अभी मैं पॉइंट अगर p x1 y1 लेता हूं तो मेरे पास S1 एक नाम आ जाता है। S1 का नाम का मतलब यहाँ पे वो सर्कल वाली बात नहीं है जो इससे ऊपर चली है हमारी, ये नाम तब चलेगा जब सर्कल सर्कल कॉम्बिनेशन चलेगा। तो ऑटो मोड में अपने दिमाग को आपने इस हिसाब से ट्यून करना है कि अगर सर्कल सर्कल मोड है और S1 S2 लिखा है तो g1f1 c1 और g2f2 c2 का कोड है। और अगर मेरे पास सर्कल है और एक पॉइंट है और S1 लिखा है तो उसका क्या मतलब है, फिल द पॉइंट इनटू द सर्कल। ओके, x1 y1 को इसके अंदर फिलअप कर लो। क्लियर हो गई बात? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया मेरा S1 के बारे में बात। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट अब आगे आते हैं, आपके सामने पॉइंट का बता दिया। एक और पॉइंट अगर आ जाता, मान लो Q आ जाता x2 y2, तो मैं S2 अगर लिखूंगा ना तो पॉइंट सर्कल के रिस्पेक्ट से क्या होगा, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c। मैं अभी आपको ना सिर्फ कन्वेंशन बता रहा हूँ। कन्वेंशन क्या है, सर्कल पॉइंट क्या होता है, ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चलिएगा। नाउ थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं इन दोनों को बताते हुए, वी मूव अहेड। पॉइंट सर्कल के बाद अब हमारे पास आ जाती है चीज़ कि हमारे पास डिफरेंट सर्कल्स बनेंगे कैसे, हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि सर्कल बन जाए। तो रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे आप जरा इस बात को बांध लीजिए दिमाग में, रिक्वायरमेंट फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल। नंबर 1, सेंटर मिल जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता रहा हूँ, एंड रेडियस। सर्कल का सेंटर मिल जाए और रेडियस मिल जाए बाय हुक और क्रुक, कैसे भी मिल जाए। या आपकी कोशिश ये होगी कि सेंटर और रेडियस किसी भी तरीके से हम घुमा फिरा के कैप्चर कर लें। क्लियर हो गई बात? तो सेंटर रेडियस मिल गया। सेंटर रेडियस के आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटर रेडियस हमें डायरेक्ट नहीं मिल पाता है, दूसरी चीज होगी कि डायमीट्रिक एंड पॉइंट्स मिल जाए, तो भी सर्कल की इक्वेशन लिख लेंगे हम, ठीक है कि नहीं? ये बात ये होगी। अगर ये भी ना मिले तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो हम सर्कल की इक्वेशन, समझ में आ गई बात? ये 3 पे पूरी गेम चलेगी सर्कल की, घूम फिर के। अगर सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो तो सेंटर रेडियस ढूंढ लो, ठीक,
डायमेट्रिक एंड पॉइंट मिल रहा हो एक, दूसरा ढूंढ लो, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ढूंढ लो, उससे यूनिक सर्कल जाता है। तो ये आपके रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कल इक्वेशन डेवलपमेंट की है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब एक सर्कल ना बार बार बहुत कॉमन है जो सिस्टम में चलेगा। क्या होता है, ये तो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बता दिया वो आप समझ चुके हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मेंटेन करके ही चलेंगे आप। 2gx आगे होगा, 2fy उसके साथ होगा, प्लस c होगा, ये आपका s होगा। ठीक है जी, ये आपका s है। ये सर्कल की इक्वेशन हो चुकी है। इस सर्कल की इक्वेशन में ये 1 1 नहीं है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, हमारे आगे की जो कन्वेंशन है वो नहीं लगेगी। तो लगानी है तो कब लगेगी, जब आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होंगे। 1 मेंटेन करना होगा, नहीं तो डिवाइड कर देना, इक्वल इनका होना जरूरी है, नहीं तो वो सर्कल नहीं है। ये भी आपको समझ में आ गई है बात। नाउ इक्वेशन जब ये है, g और f अगर 0 हो जाए, मतलब समझ रहे होंगे आप मेरा कहने का मतलब सेंटर अगर ओरिजिन हो जाए, सर्कल की इक्वेशन आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये निकल के आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड सर्कल पासिंग और हैविंग सेंटर ओरिजिन वाली आ जाती है। तो ये आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ये थोड़ी सी ज़्यादा कई बार यूज़ होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके जी, इसके साथ एक चीज़ और जो यूज़ होती है वो होती है पैरामीट्रिक पॉइंट। पैरामीट्रिक पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है जरा देखेंगे। यहाँ पे एक्स हो जाता है आर कॉस थीटा, वाई हो जाता है आर साइन। वाई क्या हो जाता है आर साइन। क्लियर। पैरामीट्रिक पॉइंट मैंने क्यों बताया आपको, इसलिए बताया क्योंकि जैसे लोकल से क्वेश्चन आएंगे तो सबसे ज्यादा यही चीज चलेगी आपकी, क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल थीटा चलेगा। थीटा को मारना आसान होता है, जल्दी से खत्म करने में टाइम नहीं लगता है, और इसी पे आपको ही फोकस करना है। पैरामीट्रिक को हमेशा हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, चाहे चैप्टर सर्कल चल रहा हो, इलिप्स चल रहा हो, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला या स्ट्रेट लाइन। ठीक, पैरामीटर को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। ओके, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। चलेंगे आगे बढ़ते हैं हम आपके साथ। पैरामीट्रिक पॉइंट आपके सामने अगर इसमें आ गया तो हम कहेंगे कि भैया दूसरे सर्कल का भी बता दो। दूसरा सर्कल है ये माइनस जी माइनस, अब इसका सेंटर है, राइट। अब इसका जब पैरामीट्रिक पॉइंट लिखा जाता है तो क्या लिखा जाएगा, माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा एंड माइनस एफ प्लस आर साइन। सेंटर या शिफ्ट हो गया ना, बस वो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 0 की जगह माइनस जी माइनस एफ होगा तो डाल देना, उसमें पॉइंट यही रहेगा। ठीक है जी, मैंने अभी तक आपको सर्कल की इक्वेशन बता दी है, जनरल, स्टैंडर्ड एंड सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड पैरामीट्रिक पॉइंट एंड सर्कल की कन्वेंशन, सर्कल सर्कल S1 S2 S3, सर्कल विद पॉइंट। ये आपकी ना बेसिक प्री रिक्विजिट है, ये यहाँ पे समाप्त होती है, ये मैं आपको बता दिया। अब हम इसको यूज करेंगे अपने डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो आस्क पूछेंगे, वो पूछते हैं जो इसमें, उनमें क्या मीनिंग आस्किंग थॉट था उसको हम जरा यहाँ देख लेते हैं। चलिए इसको आगे करते हैं थोड़ा सा। आइए अब आते हैं हम पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to circle and its max min distance from circle। ठीक है जी, तो थोड़ा सा समझते हैं मैक्स मिन क्या रहेगा। सबसे पहले बात आती है, ये सर्कल है, s इक्वल टू 0, समझते हैं आप, ये इसका पॉइंट है। पॉइंट यहाँ हो सकता है, पॉइंट पर हो सकता है, पॉइंट अंदर भी हो सकती है ना कहानी। 3 बातें हैं, पॉइंट बाहर हुआ, ऑन हुआ, आउट हुआ, इन हुआ। ठीक, पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, x और y। शॉर्टकट तरीका आपने सीखा हुआ है, उसी को सीधा सीधा लगा देते हैं। क्या होता है जी, s पता है तो s1 पता होगा, s1 निकाल लोगे, s1 ग्रेटर देन 0, s1 इक्वल टू 0, s1 लेस देन 0।
इज आउट, ऑन इज इन। आउट, ऑन और इन, समझ गए? आउट का मतलब है पॉइंट इज आउट, पॉइंट इज ऑन द सर्कल एंड पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। पॉइंट अगर आउट होता है तो उससे इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बन सकते हैं, समझ सकते हैं आप? पॉइंट अगर ऑन होगा तो एक, इधर होगा तो दो, एक, क्या बोला मैंने? टेंजेंट्स। The number of tangents to the given circle from the outside point are 2, from inside point is 0 and from on the circle is 1। ये भी बहुत किस काम की है? पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए। अब पॉइंट की लोकेशन के साथ ना दूसरी चीज जो मैंने लिखी है ये मैक्स मिन डिस्टेंस, वो समझेंगे कि कैसे निकलेगा। देखिए मैक्स मिन डिस्टेंस निकालना होता है ना, तो जो भी ये पॉइंट होता है ना, इसको इस सेंटर से जोड़ के ना आगे बढ़ा देते हैं। सेंटर से क्यों जोड़ा जाता है थोड़ा सा आगे बताऊंगा, वैसे आपको पता ही है। नॉर्मल टू द सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। तो जो भी परपेंडिकुलर पे होता है ना ट्रैक पे, वही लीस्ट और वही लार्जेस्ट डेवलप करता है, ये आप जानते हैं। तो इसलिए कभी भी सर्कल के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन का पॉइंट का डिस्टेंस मीन और मैक्स पूछ लेना, चाहे इसमें पूछ ले या इसका आगे थोड़ा सा और कोटिंग करके क्वेश्चन आ जाता है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। सर्कल की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स में दे देता है और उसका मैक्स मिन डिस्टेंस पूछता है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन उधर 100% है चांस, जेई में पूछता है वो, तो उसको इसी से ही बर्जर किया जाता है उसका। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको कि पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो भी उसे तो सेंटर से जोड़ेंगे और आगे एक्सटेंड कर देंगे, पीछे एक्सटेंड, समझ गए? इसको जोड़ दिया तो यहाँ पर जब जो स्ट्राइक करेगा वो मेरा पॉइंट ए हुआ, और जहाँ यहाँ डिपार्ट किया वो पॉइंट बी हुआ। तो पीए जो होता है ना, पीए वो मीन दे देता है, और पीबी जो है ना वो मैक्स दे देता है, समझ गए? पीए मीन हो जाएगा, पीबी मैक्स हो जाएगा। तो मीन मिल गया, मैक्स मिल गया, पॉइंट का पोजीशनिंग मिल गया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वेश्चन आ गया, एक सर्कल है, सर्कल आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, बोलेगा इसके अंदर कितने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं ढूंढो, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स। इन द इंटीरियर, सर्कल के इंटीरियर में इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल का मतलब है एक्स और वाई दोनों इंटीजर हो, तो कैसे मिलेगा? तो मिलने का तरीका यही है कि आप जैसे 10 है तो ये √10 हो गया, माइनस √10 हो गया, ये √10 हो गया, माइनस √, क्या आपको 100% पता है? सर्कल सिमेट्रिक फिगर है, 0 0 उसका सेंटर है, आपको √10 के इधर जो है √10 अप्रॉक्सीमेटली 3.1 होता है, तो नेचुरली 3 अंदर होगा, 2 अंदर होगा, 1 अंदर होगा। पहले तो एक्सिस पे ले लो, ले लिया जी। एक्सिस पे लेने के बाद 3,1 चेक करेंगे अंदर आएगा या बाहर आएगा या ऑन आएगा, कैसे? इसी तरीके से मैं इसी को एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने 3,1, क्योंकि इंटीरियर बनाना है ना, मैं इधर बनाना चाह रहा हूँ, 3,1 यहाँ आएगा या यहाँ पे आएगा, मुझे चेक करना है। तो 3,1 मैं इसमें ना सेटिस्फाई करके देखूंगा, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, नेचुरली 10 आ गया इक्वल टू 10, मतलब ऑन द सर्कल, अंदर नहीं है ये। तो 3,1 नहीं मिल रहा मुझे, तो 2,1 तो मिलेगा, 2,2 भी मिलेगा, ऐसे ही चेक कर लोगे। 2 का स्क्वायर 4 + 4 8, 8 - 10 लेस देन 0, मतलब इनसाइड, और 2,3 बाहर निकल जाएगा। 2,3 बाहर क्यों हो जाएगा समझ सकते हो, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर - 10 इज पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात? 1,1 1,2 अंदर, 1,3 ऑन द सर्कल। तो कुल मिला के मुझे इस क्वाड्रेंट में 4 पॉइंट मिले, तो हमने मैनुअली चेक किया, ऐसे ही करने होंगे आप। और 4 इधर होंगे, 4 इधर होंगे, 4 इधर होंगे, 4 इधर होंगे, तो 4 × 4 16, तो यही हो गए, सिमेट्रिक है ना, जैसे मैंने बोला। 3 ये हो गए, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 12, और एक ओरिजिन हो गया।
तो 29 पॉइंट आ गए आपके सर्कल के अंदर। ध्यान रहेगा, समझ में आ गई बात? तो ये पोजीशन ऑफ पॉइंट, मैक्स मिन के बारे में डिस्कशन, और ये वाले जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया। आगे हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। चलो, पोजीशन ऑफ पॉइंट क्लियर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू पोजीशन ऑफ लाइन नाउ। पोजीशन ऑफ लाइन क्या होती है? पोजीशन ऑफ लाइन ये होती है जी, अगर एक सर्कल हो, लाइन ऐसी हो सकती है, लाइन ऐसी हो सकती है, लाइन ऐसी हो सकती है, मतलब लाइन उसे कट कर सकती है, टच कर सकती है, या नीदर कट नॉर टच कर सकती है। क्लियर? तो आपके सामने सर्कल है, सिंपल सी बात, सेंटर होगा आपके पास, नो डाउट, रेडियस भी होगा आपके पास। सबसे पहली कहानी यही बोली जाती है कि सेंटर से ना फाइंड डिस्टेंस ऑफ गिवन लाइन L equal to 0 from center of the circle. Distance of the line from center of the circle, say D. और लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से निकालना आपको पता ही है, हमने पढ़ाया हुआ है, आपको आपने पढ़ाई है ये x1 y1 लिखा हुआ है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी लाइन है। मान लो ये d डिस्टेंस कैसे निकलता है, ax1 by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर साइड द मॉड। लेंथ है, पॉजिटिव रखना है, ठीक। तो d मिल गया, d यहाँ पे दिख गया ना। तो d से हम क्या करेंगे, ये चीज रेडियस है, इक्वल टू रेडियस हो गया ना, यहाँ पे d ज्यादा हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, d अगर ग्रेटर देन रेडियस है, d अगर इक्वल टू रेडियस है, या d लेस देन रेडियस, यहाँ लिख देता हूँ d इक्वल टू रेडियस। भाई अगर d ग्रेटर देन रेडियस हो तो वो बाहर, डिस्टेंस ज़्यादा तो रेडियस कम है, तो सर्कल पहले खत्म, लाइन बाहर। तो नीदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, तो टेंजेंट, ठीक है जी। डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस तो टेंजेंट। आ जाते हैं आगे, डिस्टेंस लेस देन रेडियस टेंजेंट। लाइन को आप सेट कर लीजिएगा, तब लाइन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। पहली बात, ठीक है, करके बिल्डअप करेंगे ना, तो लाइन की पोजीशनिंग हो गई। पोजीशनिंग में एक और छोटी सी बात आ जाती है, सर्कल अगर ये हो, P इक्वल टू R करेंगे फॉर टेंजेंट, ठीक है। लाइन की इक्वेशन मान लो मैंने ले ली, y इक्वल टू mx प्लस सी, टी इक्वल टू आर लगाते हैं हम, आर की वैल्यू ना सीधी मुझे नजर आ जाती है टर्म्स में, प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस, ठीक। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन बन जाती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। आप कहो जी प्लस माइनस आ रहा है तो दो हो गए, आपने तो एक ही लाइन पे लिख दिए। भाई स्लोप सेम है तो एक टेंजेंट यहाँ भी बन सकता है सेम पैरेलल वाला, एक ये होगा और एक ये होगा, एक में प्लस जाएगा एक में माइनस जाएगा, दो बनेंगे इसमें, ठीक है जी। तो पोजीशन ऑफ टेंजेंट आपके सामने खत्म हो गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का नाम भी दिया जाता है, भाई ध्यान रख लेना। मैंने ना आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एक चीज़ पढ़ाई थी, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टडी करूँ तो ये बात आ जाती है कि अगर मेरी सर्कल की इक्वेशन माइनस जी माइनस एफ वाले के साथ होती तो क्या होता, है ना। तो हम इसमें क्या करते, जो मेरे पास ये इक्वेशन आई है ना, आई 0 0 वाले सर्कल के लिए, तो y की जगह पे y प्लस एफ रिप्लेस हो जाता, और x की जगह पे x प्लस जी रिप्लेस हो। तो इक्वेशन आ जाती y इज इक्वल टू एम एक्स
प्लस एम जी माइनस एफ प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मैंने आपको पढ़ाया था, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस न्यू पैटर्न पे, थोड़ा सा ध्यान रखना वाली चीज़। ये हमारा ख़त्म करता है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि लाइन अगर टेंजेंट हो ऑन द सर्कल जनरल वे, उसमें हमें कैसे लिखना है। ठीक है जी, ये एंड करता है आपकी ये वाली बात। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। इसको बेटा जब मैं सेकंड लेक्चर आपको भेजूंगा उसमें थोड़ा सा, इससे पहले इस पर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। मतलब जितना इसमें बताया ना उतना काम हो जाएगा, तो वाले लेक्चर को समझने में आपको आसानी होगी। मतलब अगर आपने इतना काम तक नहीं किया, फर्स्ट फेज क्लियर नहीं है, तो सेकंड फेज में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो ये जितना बता रहा हूँ इसको थोड़ा पकड़ लीजिएगा दिमाग में। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट की डिफरेंट फॉर्म क्या होती हैं फटाफट से बता देता हूँ। 3 फॉर्म बताऊंगा यहाँ पे। ये टेंजेंट है, अगर इसका स्लोप m है तो इसको हम बोलेंगे स्लोप फॉर्म। और स्लोप फॉर्म की इक्वेशन हो जाती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। मैं ले रहा हूँ उस सर्कल के लिए जिसका सेंटर ओरिजिन है। ठीक, अब इसी सर्कल की इक्वेशन को अगर मुझे मतलब इसी पे ये पॉइंट अगर मेरा x1 y1 है, तो रेफरेंस टू x1 y1 ये पॉइंट P है मान लेते। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P। तो उसे बोला जाएगा पॉइंट फॉर्म। विल से इट इज टू बी अ पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म क्या होगी, अब वो थोड़ी सी ध्यान से समझना, बहुत आसान होती है। शॉर्टकट में ही सिखा रहा हूँ, आपको पता होगी। एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स 1 से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को वाई वाई 1 से रिप्लेस करते हैं, और माइनस आर स्क्वायर एज इट इज, और इसका नाम हम टी लिखते हैं, और टी इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहला रही है। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन टेंजेंट कहला रहा है क्योंकि पॉइंट ऑन द सर्कल है। ये एक्सप्रेशन जो बना है ये एक लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज x1 y1 नोन टू यू, हेंस इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। यही सर्कल अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c पैटर्न पे हो जाता, ठीक, तो क्या रिप्लेसमेंट होता भाई? रिप्लेसमेंट वैसे ही है, एक्स स्क्वायर का रिप्लेसमेंट एक्स एक्स 1 ही होगा, वाई स्क्वायर का रिप्लेसमेंट वाई वाई 1 ही होगा। 2gx में आप ये करेंगे, जो भी x का कोएफिशिएंट होता है ना उसको कर देना आधा, मतलब 2g का हो जाएगा g, और x का रिप्लेसमेंट x प्लस x1, और 2f का कर देना आधा f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू t इक्वल टू 0। तो आप दोनों सर्कल्स के लिए चीज सीख गए, दोनों सर्कल के लिए चीज सीख गए। अगर सर्कल आपका ये है 0 0 सेंटर वाला है, तो उसका इक्वेशन ये हो जाएगा एक्स एक्स 1 वाई वाई 1 माइनस आर स्क्वायर, जल्दी से निकल जाएगा। दूसरा अगर ये है तो ये हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम थोड़ी सी इसके आगे बात करते हैं, जरा समझते हैं इस बात को, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो रह गया हमारा, लेट अस सी तीसरे में क्या आएगा, पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है ना, 2 टेंजेंट करा दिए, पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक कोई नई चीज नहीं है बेटा, सर्कल वही है, x1 y1 पे भी हम कर चुके हैं। अभी इसी x1 y1 को अगर r cos थीटा r sin थीटा बोलते तो गेम कन्वर्ट हो जाएगी पैरामीट्रिक में। क्लियर? तब x cos थीटा r y sin थीटा इक्वल टू r स्क्वायर, एक r कट जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू r। ये मैं उस सर्कल के लिए बोल रहा हूँ जिसका सेंटर ओरिजिन है।
दूसरा सर्कल होगा उसके लिए भी लिख लोगे। और ये क्यों आपको याद करना है, पैरामीट्रिक के रिस्पेक्ट पे याद रखें। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज द थिंग विच इज टू बी रिमेंबर्ड बाय यू। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पैरामीट्रिक में आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट समझ गए। नॉर्मल टू सर्कल, very important and only one phase to remember, normal of a circle। हमेशा normal of a circle हमेशा सर्कल के सेंटर से जाता है। ठीक, is always passing through its center, very important property to remember। अगर मुझे इसके इस एंड पॉइंट पे टेंजेंट पता है, या टेंजेंट का स्लोप पता है, या पॉइंट पता है, ठीक है, तो मेरे को ये पॉइंट तो पता ही है ना भाई, सेंटर तो पता ही है मुझे। दिस इज नोन टू यू, सेंटर आपको मालूम ही होगा। पॉइंट मिल गया मुझे लाइन के ऊपर, या तो लाइन का स्लोप मिल जाए या एक और पॉइंट मिल जाए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टू पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख दूंगा। पॉइंट फॉर्म क्लियर हो गई? टू पॉइंट फॉर्म से कर देना या पॉइंट स्लोप फॉर्म कर देना। ओके, क्लियर हो गई बात? तो ये एंड करता है आपका नॉर्मल टू द सर्कल। अब यहां तक ना मैंने आपको सर्कल की 40% की कहानी सुना दी है। सारा सर्कल जो आता है, इक्वेशन क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या है सर्कल बनाने की, ठीक है, पॉइंट का पोजीशन सर्कल में कैसे देखेंगे, लाइन का पोजीशन कैसे देखेंगे, लाइन और सर्कल में रिलेशन क्या है, टेंजेंट है, सीकेंट है, या नीदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग है, सर्कल लाइन का सर्कल का कन्वेंशन क्या है, सर्कल पॉइंट का कन्वेंशन क्या है, एवरीथिंग वी हैव डन इट। इंटीरियर अगर पॉइंट हो तो कैसे निकलेंगे, एक्सटीरियर होंगे तो कैसे निकलेंगे, टेंजेंट अगर सर्कल के ऊपर खींचना है तो कैसे खींचा जाएगा, अगर टेंजेंट है तो एक वैरायटी का नहीं है, 3 वैरायटी का है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कैसे बनेगा टेंजेंट, और स्लोप से कैसे बनेगा, पैरामीट्रिक से कैसे बनेगा। सेम थिंग इज फॉर द नॉर्मल, नॉर्मल इज कनेक्टेड टू टेंजेंट, टेंजेंट याद रखोगे तो नॉर्मल अपने आप हो जाएगा। एक और तरीका भी होता है जो आपने कैलकुलस में पढ़ा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, उससे भी आप लगा सकते हो, उससे भी कर सकते हो जाएगा उससे भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताने के बाद ना, अब हम कुछ ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल कर रहे हैं कि वेराइटी ऑफ द सर्कल्स को ना एक बार थोड़ा सा लॉक करते हैं, वो इस सेशन का एंड होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स को उठाएंगे एंड फैमिली को उठाएंगे और उस पर सारी मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ों को कवर करेंगे। तो आ जाते हैं हम अगली बात पे। तो अब हमारे पास आ रहा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल। इक्वेशन मेरी सर्कल की आपके सामने जनरल है, जो आपको मालूम है, एस ठीक, सेंटर माइनस जी माइनस एफ है, जिस पे मुझे चेंज देखना है सेंटर में क्या चेंज आएगा या रेडियस में क्या चेंज आएगा। रेडियस क्या है, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ठीक। सर्कल मैं कैसे बना रहा हूँ देखेंगे। पहली वैरायटी आपके सामने, सर्कल ऐसे वाले हैं, ठीक है। कौन से सर्कल है ये? सर्कल वो जो कि आपके सामने क्या मेंटेन कर रहे हैं, सेंटर इज नॉट सेंटर, सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये इसकी फुल हो गई कि पासिंग थ्रू ओरिजिन वाले सर्कल के लिए हम क्या करेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें ना कॉन्स्टेंट टर्म गायब हो जाती है, सी इक्वल टू 0 हो जाती है कि कॉन्स्टेंट टर्म आएगी तो 0 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गई बात? नंबर 2, दूसरी वैरायटी क्या है, सर्कल का सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे लाई करे,
अच्छा ये तो हमने लिख दिया, इससे हमें ये भी तो आ गया, माइनस जी माइनस एफ सेंटर रहेगा जी, और रेडियस की बात करें तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर रहेगा। ओके, नाउ ये आपका माइनस जी कोमा जीरो हो गया। सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विराजमान रहेंगे, टू जी एक्स रहेगा, ये वाई का टर्म जीरो हो जाएगा, सी आपके साथ आ जाएगा। अब सी में क्या चेंज होगा, सी भी आपको समझ में आ ही रहा है कि सी कैसे निकलेगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस एफ तो आएगा ही नहीं ना। सेम थिंग इज सर्कल अगर अपना सेंटर बाई एक्सिस में मेंटेन, क्या आ जाएगा भाई, एक समझ जाओगे तो सारे समझ जाओगे। मैं आपको क्या कराना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको कि एक सर्कल की इक्वेशन जो जनरल थी, उस जनरल की इक्वेशन में क्या क्या चेंज हो जाएगा कि अगर सर्कल कहीं ना कहीं जाके पर्टिकुलरली फिक्स हो जाए, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया होता है, तो आपको ना जनरल इक्वेशन से बेटर होगा कि आप इस वाली चीज़ों पे जाना, ये वाली चीज़ों, तो ये जब जाओगे तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, तो क्वेश्चन ना जल्दी हो जाता है। ये सब उसी के लिए हो रहा है। तो इसमें आपके सामने रेडियस रहता है रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस, हमें क्लियर। तो ये तो हो गए दो टाइप, तीसरी टाइप हम आगे करते हैं। आप तीसरी टाइप में है कि सर्कल आ गया आपका जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है जी, टचिंग एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस इज टेंजेंट। क्वेश्चन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब उसमें आपको ये दिख रहा है कि बस रेडियस जो है ना, रेडियस वो एफ हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना, मॉड एफ लिख लेते हैं। तो ये तो इक्वेशन यही रही। अब इसमें चेंज बताता हूँ ना, करके बताऊंगा। सेंटर तो यही है, रेडियस जो है वो ये होती है जो जनरल है, और इसकी वैल्यू हम क्या डाल देंगे, तो अब स्क्वायरिंग कर देंगे, ये इसका चेंज ओवर है, ये जी स्क्वायर आ जाता है। मतलब जिसकी एक्सिस को टच करेगा ना, ऐसे याद कर लीजिए आप, अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो एफ स्क्वायर आएगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का स्क्वायर आएगा, प्रोवाइडेड अगर वो वाई एक्सिस को टच करेगा। जस्ट डायरेक्टली वैल्यू है तो ये बन जाए, टू जी एक्स टू एफ वाई दोनों आएंगे, यहाँ एफ स्क्वायर आ जाए। क्लियर। अगली चीज, अगर भाई वो ऐसा हो जाए, क्या मिक्सिंग कर दिया मैंने, एक्स एक्सिस पे सेंटर और ओरिजिन से भी जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है तो सी जीरो, और एक्स एक्सिस पे सेंटर तो वाई जीरो ऑफ द सेंटर। इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स ओनली, होगा नहीं, तो क्या आया माइनस जी कोमा जीरो एंड रेडियस इज मॉड जी। ऐसे ही और क्या होगा, ऐसा वाला, जीरो कोमा माइनस एफ। जो अभी हमने पढ़ा टचिंग वाला, उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए, है ना, सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस, तो उसमें दोनों सेम हो जाएंगे। इक्वेशन ना ये हो जाती है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू जी वाई प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या तो ये लिख लो, ठीक, या ये भी लिख सकते हो। ठीक है जी, आ गया आपका, सर्कल हो गया विद टचिंग बोथ द एक्सिस, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर एक सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है,
तो इसके ना आपको डायरेक्ट आंसर याद रखने हैं। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक लाइन हो और एक सर्कल हो और इंटरसेप्ट बना रहा हो लाइन पे, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। दोनों चीज़ें मतलब आ जाती हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो हो गया आपका 2√g² - c, हो गया 2√f² - सर्कल की इक्वेशन को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक, ये इसका सेंटर है जी सी, ये डी निकालेंगे, ये रेडियस होगा। ये अगर पूरी लेंथ एल है तो l/2 हो जाए। यहाँ पे ना पाइथागोरस लगा देंगे, l/2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू r²। तो मेरे पास l की आंसर हो जाते हैं 2√r² - d²। तो ये बात आज की हम यहाँ पे एंड करते हैं। मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल बता दिया, ओके। सर्कल में ये चीज़ें बता दी। एक दो सर्कल और रह गए, चलो वो भी देख लेते हैं। अब एक ही सर्कल और है, ये वाला है कि अगर सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में फंस जाए, मतलब सर्कल नीदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाता है आप समझ पा रहे होंगे कि जो रेडियस है ना, की वैल्यू इसके सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से छोटी होगी, होगी कि नहीं। तो आप ये लिख सकते हो कि ए रेडियस शुड बी लेस देन मॉड ऑफ -g एज वेल एज रेडियस शुड बी लेस देन मॉड ऑफ -l, सर्कल विच आर नीदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ में आ गया ना। तो ये एक वैरायटी और थी जिसमें मतलब कंप्रेसिंग पार्ट समझना है आपको, ठीक है। तो इसको आप कवर कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे, ओके। और उसको फिर पेयर ऑफ टेंजेंट और उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, ओके। चलिए इसे करिएगा, मिलते हैं, सी यू, टेक केयर, बाय।